नहीं, हो बनानी ही नहीं है। असली बात क्या है? हृदय से सब एक हैं। आत्मा से जब कोई अच्छा ही नहीं होता तो कोई बुरा भी कैसे होगा? ना आप बुरे हैं ना कोई दूसरा बुरा है। भ्रम में, अंधेरे में जीने की कुछ गंदी आदतें पकड़ ली हैं। आदतें हटानी है बस। मामला इतना ज़्यादा पेचीदा है ही नहीं कि आप नाउम्मीद हो जाएं। कुछ गंदी आदतें आपकी, कुछ गंदी आदतें औरों की, और मिला जुला के एक व्यर्थ की विकट स्थिति। इस स्थिति को आप बड़ी गंभीरता से लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरे की गंदी आदतों को उसकी हकीकत मान बैठते हैं। उसकी हकीकत नहीं है ना। गंदगी किसी की हकीकत नहीं होती। जब आप रिश्तों को लेकर परेशान रहते हैं तो आप इसलिए थोड़ी परेशान रहते हैं कि सामने वाला बहुत खूबसूरत और सच्चा है। आप इसीलिए परेशान रहते हैं ना कि सामने वाले में कुछ दुर्गुण है, दोष हैं, और कुछ आप में दुर्गुण है, दोष हैं, और बात बन नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ ये दुर्गुण और दोष तो सतह की गर्द है, सब हट सकता है। अब नाउम्मीदी कैसी? पर बताता हूँ नाउम्मीदी क्यों है। क्योंकि आप अपनी ही गर्द हटाने को तैयार नहीं है, तो आपको ये भरोसा कैसे आए कि दूसरे की हट सकती है? आप तो कृत संकल्प है कि मैं अपनी ही गर्द को पकड़े रहूंगा, बल्कि रोज गोंद मनूंगा उस पे कि चिपकी रहे। जब अपनी ही गर्द, अपने ही दोषों और विकारों के प्रति ये रवैया है कि मैं इन्हें हटने नहीं दूंगा, तो वैसे ही आप दूसरे को देखते हैं। आप कहते हो जब मैं अपने दोष नहीं हटा रहा तो दूसरा भी निस्संदेह कभी अपने दोष हटाने नहीं वाला। तो निष्कर्ष सामने आ जाता है, मैं भी अपने दोष कायम रखूंगा और वो दूसरा व्यक्ति भी अपने दोष कायम रखेगा, और यही दोषादोषी चलती रहेगी। आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। और फिर तुमसे पूछेंगे तुम्हारे नात, रिश्तेदार, दोस्त यार कि तुम्हें कैसे इतना पक्का भरोसा है कि हमें सत्य मिल सकता है। तो तुम बोलोगी मुझे मिल रहा है इसीलिए मुझे भरोसा है कि तुम्हें भी मिल सकता है। और इसी बात को पलट के भी सुन लो, जब तुम्हें नहीं मिल रहा होता तो तुम्हें यह भरोसा आता ही नहीं है कि किसी और को भी मिल सकता है। अपने से शुरुआत करो, देखो दूसरों में भी उम्मीद जग जाएगी। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। जो लोग हमसे दूर होते हैं या जिनको हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके साथ तो रिश्ते निभ जाते हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार भी अक्सर अच्छा सा रहता है। पर जिनको हम जानते हैं, जिनके बहुत नज़दीक होते हैं, उनके साथ ये करना इतना मुश्किल क्यों होता है?
क्योंकि जो नज़दीक होते हैं वो हमारी वृत्तियों के पूरे चेहरे से आगाह होते हैं। दूर वालों को तो तुम अपने चेहरे किसी कोण से ही दिखाते हो या किसी एक खास रोशनी में ही दिखाते हो। जो पास है उसने तुमको हर स्थिति में देखा है, उठते बैठते देखा है, सोते जगते देखा है, खाते पीते देखा है, क्रोध में देखा है, वासना में देखा है, निराशा में देखा है, आशा में देखा है। जो पास है उससे कुछ छुपा नहीं हुआ। दूर वालों को बुद्धू बनाना आसान है, चाहे अनचाहे कैसे भी। दूर वाले को जरूरी नहीं है कि तुम जानबूझ के बुद्धू बना रहे हो, दूरी इतनी है कि उसे वैसे ही कुछ नहीं पता चलेगा। और पास वाले से छुपाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो सन्यास बहुत लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। पूरी दुनिया जय जयकार करती है, महान प्रतापी सन्यासी हैं। घर आते हैं, बीवी कहती है हम जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारा प्रताप अभी कल रात ही देखा है। अब इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि दुनिया तो हमारी जय जयकार करती है और बीवी सीधे चप्पल दिखाती है। तो फिर कहते हैं सन्यास, ये घर नहीं नर्क है, हम यहां नहीं रहेंगे। वो असली बात ये होती है कि घर पे भेद खुलता है। माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना, बच्चों को बेवकूफ़ बनाना, पति या पत्नी को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें सब पता है, उन्हें भले अध्यात्म न पता हो पर तुम्हारा हाल सब पता है। कहते हैं अच्छा तो तुम बुद्ध पुरुष हो, तुम बुद्ध पुरुष हो, शाबाश। और इतना उन्होंने कहा नहीं कि भीतर से बिल्कुल जल भुन गए, हमारे बुद्धत्व से इनकार करती है, मूर्ख स्त्री, अभी भस्म किए देते हैं। मैंने इस बात पर बहुत बोला है कि कैसे किसी संत को उसके घर वाले कभी मान्यता सम्मान नहीं दे पाते अपने दुराग्रहों के कारण। कि दुनिया उसको पूजने लग जाएगी पर घर वाले उससे आसक्ति रखते हैं, उसको देह रूप में ही देखते हैं, तो इसीलिए वो कभी उसका ना सम्मान कर पाते ना उससे लाभान्वित हो पाते। पर बात के दूसरे पक्ष को भी समझना ज़रूरी है। एक और तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि घर वाले किसी संत का आदर आमतौर पे नहीं कर पाते क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता कि ये संत है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर बात का दूसरा पक्ष भी समझना। जो पहला पक्ष था वो सच्चे संतों के लिए था कि जो सच्चा संत है उसे भी कई बार अपने घर से सम्मान नहीं मिलता। बात का जो दूसरा पक्ष है उसको भी समझना, वो नकली संतों के लिए। नकली संतों को दुनिया से तो जयकारा मिल जाता है और घर में उनकी पोल खुल जाती है, तो वो भी फिर घर को कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, और पत्नी कहती है तुम ब्रह्मचर्य के काबिल होते तो हम ही ना तुमको पूज लेते, हम तो तुमको गरियाए इसीलिए रहे हैं क्योंकि तुम जैसा ब्रह्मदोषी दूसरा नहीं। तो दोनों बातें समझना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सच्चे संत की भी उसके घर में पूजा नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग घर पे जूता खाते हैं सब सच्चे संत ही हो गए। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए मैं ये बात कहा करता हूँ कि अगर आपकी साधना सच्ची है
अगर वास्तव में आप में कुछ सुधार, कुछ परिष्कार आया है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये होता है कि आप घर पर अपने रिश्ते ठीक कर पाएं। क्योंकि बाहर बाहर अच्छी छवि वगैरह बना लेना आसान बात है। घर पे संबंध सुधार के दिखाओ ना। और सुधारने से मेरा मतलब ये नहीं कि आधी तेरी और आधी मेरी। सुधारने का तो मेरी दृष्टि में एक ही मतलब होता है कि संबंध को निर्मल करके दिखाओ, संबंधों में दैवीयता उतरे, तब संबंध सुधरा। संबंध ऐसे नहीं सुधरा कि समझौता कर लिया। वो कहती थी कॉफ़ी, तुम कहते थे चाय, तो तुमने कहा आपसे चाय कॉफ़ी मिला के पिएंगे, सुधर गए संबंध। ये वाला नहीं। समझ में आ रही है बात? तुम अगर वास्तव में चले हो सच्चाई की राह, तो जिनके साथ इतने दिन तक थे, जिस भी वजह से, देह की वजह से, चाहे आसक्ति की वजह से, मोह की बात होगी, कोई बात होगी, पर उनके साथ तो थे ही, भ्रमवश ही सही, उनके साथ तो थे ही। अगर तुम चले हो सच्चाई की राह पर, तो ज़रा 2-4 कदम उनको भी चला के दिखा दो, तब माने कि तुमने कुछ जाना, कुछ सीखा। और ये सब पक्का समझ लेना, तुम्हारे संयम की, तुम्हारे धैर्य की जितनी परीक्षा घर वाले लेंगे, उतना कोई और नहीं ले सकता। तुम बिल्कुल अवाक, हैरान रह जाओगे, कहोगे ये हमें कुछ समझते ही नहीं, हम श्लोक पे श्लोक मार रहे हैं। वो पूछ रही है दाल ठीक बनी है? एकदम ही मूढ़ा है। फिर तुम और कुपित होकर के बिल्कुल पूरा भजन ही सुना दोगे। जब सुना करके आंखें खोलोगे इस उम्मीद में कि बिल्कुल चमत्कृत हो चुकी होगी नारी, तो पाओगे सो गई हो, खर्राटे मार रही है, तुम्हारा भजन अझेल था। बिल्कुल बरर जाओगे, धुआं उठेगा। दुनिया हमें शास्त्री जी के नाम से जानती है। घर पर तुम्हें सफलता तभी मिलेगी जब अध्यात्म बहुत गहरे उतर चुका होगा, तुम्हारे आचरण में दिखाई देगा। उससे पहले नहीं। अगर जबान वाला अध्यात्म है तो उससे बात नहीं बनेगी। जिगर वाला अध्यात्म होना चाहिए। ये 2 तरह के होते हैं, पता है? एक जबान वाला और एक जिगर वाला। जबान वाला आसान होता है, जिगर वाला बड़ा मुश्किल है। सब आते हैं ऐसे ही शिकायत करने से। मैं तो सब समझ गया हूँ, ये मम्मी पापा वो नहीं समझते। तुम ही होशियार हो, तुम तो हो ही विरल जीव, तुम समझ गए। मम्मी पापा तो महामूर्ख हैं, वो कैसे समझेंगे? देख रहे हो दंभ कितना छुपा रहता है ये बोलने में कि हम तो दूसरों को समझाना चाहते हैं, दूसरे नहीं समझ रहे। तुम वास्तव में क्या बोल रहे हो कि एक हम ही होशियार पैदा हुए हैं, बाकी सब तो यूं ही बेकार।
मुझे इसमें कोई संतोष नहीं मिलता कि तुम बताओ कि ये सब पुराने रिश्ते नाते दोस्त यार बेकार थे, उनको तो मैं त्याग आया। त्याग आए तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अगर मान लो वो बेकार भी थे तो तुम्हारे त्यागने से क्या वो सुधर गए? साधक तो सूरमा होता है ना। अगर वो पाएगा कि उसके आसपास अंधेरा और अज्ञान है तो वो प्रकाश लाने की कोशिश करेगा, वो ज्ञान लाने की कोशिश करेगा। अगर उसको ये सचमुच दिख भी जाए कि उसके आसपास सब मूढ़ हैं, बिल्कुल विक्षिप्त हैं, तो क्या वो उनको छोड़ के भागाएगा? वो क्या कोशिश करेगा? बोलो। उन्हें भी अपने साथ लाए, अंधेरे में ज़रा रोशनी फैलाए। ये कोई थोड़ी बात है कि वो सब बेकार थे तो हमने उनको त्याग दिया। अच्छा ठीक, फिर गुरु लोग तुमसे काहे बात करें? वो भी सीधे घुसेंगे और बोलेंगे ये सब बेकार थे तो हमने इनको त्याग दिया। सब त्यागने ही लग जाएं तो कौन फिर किसको सहारा देगा?